I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोगैरिथम पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी पर इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी में हम डीपीपी सेक्शन जो कि हमारा फाइनल सेक्शन है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये डीपीपी आपको हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट udgamwelfarefoundation.com पर जाएंगे और इसका सेक्शन फ्री जेई मेंस एंड एडवांस मैथ ट्यूटोरियल पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लोगैरिथम पर आपको एक स्टडी मटेरियल का पूरा पेज मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस डीपीपी पर जब आप क्लिक करेंगे इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशन सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशन पर एक डीपीपी जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस इसके कवर किए थे, तो जिन स्टूडेंट ने वो मिस करा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और आज भी हम इसी डीपीपी पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डीपीपी का और ये किसी कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर जेई लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि रूट के अंदर जो पार्ट है फंक्शन है हमारा, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हम कंडीशन लगाएंगे। ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है कि लॉग का जो फंक्शन है अंदर, ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे और समझेंगे इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, पहला जो कंडीशन रहेगा कि लॉग के अंदर जो फंक्शन हमारे पास है, देखो बेस 10s का 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, जब हम लॉग को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में तो ये हमें देगा 10 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है कि भाई क्या आती है, 5x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 4 इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं या मैं इसका अगर साइन चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर हम क्या कर लेते हैं, इसका साइन चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मिल जाती है। और ये इनइक्वालिटी साइन हम चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। ठीक है, तो 1 और 4 हमारा यहाँ पर एक तरीके से क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे 1 और 4 के यहाँ देखूंगा, देखो 1 और 4, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई नंबर लेता हूँ, 0 लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 नेगेटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पर मेरे को चाहिए लेस देन 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1,4 के बीच में हमारा आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम इसका जो सेकेंड कंडीशन हमने यूज़ करी थी, दैट इज़ 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इज़ ग्रेटर देन 0, वो लगाते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखो 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इज़ ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास आता है बेसिकली 5x माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज लेस देन 0। यहाँ से हमें x कॉमन निकलता है, x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो दो वैल्यू आती है हमारे पास, एक तो 0 आ जाती है, एक 5 आ जाता है। ठीक है, नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसको। अब यहाँ आंसर हमारा क्या बन सकता है, वेरी सिंपल। तो माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं 0 लेता हूँ, मान लो मैंने -1 लिया, तो नेगेटिव, और ये क्या है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से 5 मेरा आंसर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि भाई हमारा जो सोल्यूशन सेट था इसका क्या था, 1 और 4 था। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इसका क्या था, 1 और 4, और इनका क्या है, हमारा 0 और 5 है। देखो 0 और 5 और 1 और 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, 1 और 4 आ जाता है। ठीक है, 1 और 4 आ जाता है और बोथ इंक्लूड करते हैं हम इसको। राइट, तो ये हमारा आंसर यहाँ में मिल जाता है। तो बेटा अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है, 1,4 और बोथ इंक्लूसिव। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, तुम्हें वेरिएबल इस पर फोकस करना है तुम्हें।
और दूसरा क्या है, इस फंक्शन को हम देखेंगे कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पर बेस को भी लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो कंडीशन यहाँ निकल के आएगी वो आएगी कि भाई जो बेस है हमारा वो x+3 शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि भाई फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये वाला है ना, x+3 जो है वो क्या हो सकता है 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है। और स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन है लॉगरिथम में x² माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए हमारा x² माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन बन जाती है। बाय यूजिंग दीज 3 कंडीशंस हम ढूंढते हैं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना है कि भाई x+3 यानी कि जो बेस है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब ये हो गया अगर बेस जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो इनइक्वालिटी साइन है उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हो गया, हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो log x+3 x² माइनस एक्स है इज़ लेस देन 1 है। तो अगर मैं बेस के हिसाब से चलूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x+3, और यहाँ पर भी x+3 क्यों, log m बेस m क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमने सेम बेस करने के लिए इसको ऐसे लिख लिया है। अब देखो ध्यान से कि क्योंकि हमारा क्या है, जो बेस हमने क्या एज्यूम करा है कि भाई ग्रेटर देन 1 है, तो हम सिंपली इसको एज इट इज़ कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया x² माइनस एक्स इज लेस देन x+3, सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 2x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी निकल के आ जाती है, वेरी सिंपल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ सिंपल है भाई, -3x और प्लस x आपको दे देगा। तो यहाँ से हमें निकल के आता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप नंबर लाइन एक प्लॉट कीजिए जैसे हम करते हैं, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो एक आ रहा है हमारा पॉइंट 3 आ रहा है और एक आ रहा है -1, तो -1 और 3 डालो। यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखो -1 से कम क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आंसर नहीं आया हमारा, तो हमारा आंसर ये आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से निकल के आया कि भाई 1,3 एक हमारा सॉल्यूशन सेट आता है। क्लियर हो गया। कब आता है, जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं। तो स्टूडेंट दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर हम जो बेस है उसको हम फ्रैक्शन में लेते हैं। देखो 0 लेस देन ये x+3 लेस देन 1, राइट। अगर हम ये लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो x लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है -3 और -2 के बीच में। क्योंकि अब हमने क्या किया, हमने बेस को फ्रैक्शन लिया, तो इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाएगा और बाकी सब जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब हो गया कि भाई x² माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन x+3 हमें लेना पड़ेगा, राइट। इससे हमारे को क्या निकल के आता है, सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट ये हमारी इनइक्वालिटी बन गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर साइन था लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली जो हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ रहा था उसका ऑपोजिट आएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ से मिल जाता है -∞ से लेके -1 और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, हमें आंसर यहाँ मिल जाता है। तो ये वाला केस आ गया हमारा। अब तीसरा जो कंडीशन रहेगा हमारा वो रहेगा कि भाई लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या चाहिए भाई, देखो x² माइनस एक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से निकल के आता है x इंटू एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए यहाँ पर भी हमारे, एक आ गया 0 और एक आ गया 1। सो -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी आप यहाँ पर ले लेंगे, राइट। तो -∞ से 0 अगर हम लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू को मैं लेता हूँ, नेगेटिव ये हो गया और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि -∞ से 0 सेटिस्फाई कर रहा है और 1 से इन्फिनिटी भी करेगा। देखो 2 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकल के आता है -∞ से 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक तो ग्रेटर देन -2 ये वाला पार्ट, राइट। तो अब हम देखेंगे कि x अगर ग्रेटर देन -2 है तो हमारे को सॉल्यूशन सेट मिल रहा था 1 और 3 का, ठीक है। तो हम अगर नंबर लाइन पे लेंगे तो -2 से अगर ग्रेटर देन मिल रहा है हमें, ठीक है, और 1 से 3 मिल रहा है हमें, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन आएगा वो सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है 1 और 3। तो एक आंसर ये हमारा निकल के आता है। अब दूसरी जो कंडीशन है,
दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, देखो ध्यान से, दूसरी कंडीशन है हमारी कि अगर हमारा जो x है वो -3 और -2 के बीच में है, -3 और -2 के बीच में है, तो उससे हमारे को क्या मिल रहा था, -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी मिल रहा है, राइट। इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन क्या है, देखो -3 और -2 के बीच में। अब ये कह रहा है -∞ से 0, तो 0 तुम्हारा ये हो गया, और 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी में तो कुछ आ नहीं रहा हमारा, है ना, वो कह रहा है इधर से जा रहा है। अब ये क्या आया हमारा, -∞ से 0 के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है -3 और -2। तो इसका मतलब आ गया हमारा जो आंसर आया बेटा वो क्या आता है, देखो ध्यान से, वो आता है 1,3 यूनियन -3, -2। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा बन जाता है सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। सो -3, -2 एंड 1 यूनियन 1,3 में हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। तो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है कि भाई बेस जो है वो हमारा वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बेस पे भी कंडीशन अप्लाई करनी है और यहाँ फंक्शंस पे भी अप्लाई करनी है। तो हमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी है वो हम पहले समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि 2x + 3 यानी कि बेस जो है वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो बेस है वो हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, राइट, फ्रैक्शन हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि x² जो है वो हमारा ऑलरेडी क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज वाच, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ से निकल के आता है कि x ≠ = 0 होना चाहिए, तो एक ये आ गया। तीसरा क्या आ गया हमारे पास, चौथा 2x + 3 जो है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन -3/2 आपका यहाँ से निकल के आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारी कंडीशंस हमें यहाँ पर लगानी होंगी और अब समझते हैं इनको कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सोल्यूशन सेट हमें मिलता है। तो स्टूडेंट पहले कंडीशन हम समझ लेते हैं कि 2x + 3 अगर ग्रेटर देन 1 है हमारा, देखो 2x + 3 ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इज ग्रेटर देन -2/2 विच इज़ ग्रेटर देन -1। तो ये निकल के आ गया कि x अगर ग्रेटर देन -1 है, तो अभी यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा बेस है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा जो इनइक्वालिटी साइन है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा जब हम कंपेयर करेंगे। तो x² < 2x + 3 हम लिख लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x² - 2x - 3 इज <0। तो यहाँ से निकल के आता है कि x - 3 × x + 1 <0 बेटा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक तो आ रहा है देखो -∞ से -1, तो वो वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या देगा, देखो -2 अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या रहा है नेगेटिव, और ये क्या रहा है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसे सॉल्यूशन सेट जो हमें निकल के आएगा वो आएगा -1,3 आपको मिल जाता है। तो ये आ गया सॉल्यूशन सेट एक। और अब -1,3 को अगर मैं ग्रेटर देन किससे कंपेयर करूँगा भाई, ग्रेटर देन -1 से, तो क्या क्या निकल के आया, ग्रेटर देन -1 में हमारा आ रहा है -1,3 निकल के आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। देखो दूसरा पार्ट ये क्या कहना चाह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर ये फ्रैक्शन है, अगर यानी कि हमारा क्या है 2x + 3 और <1 है, यानी कि बेस जो है वो फ्रैक्शन है, तो ये हो गया आपका क्या -3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और < कितना हो गया है -2, ठीक है। अब ये कितना बन गया -3/2 x और <-1, राइट। तो ये एक हमारा निकल के आता है इनइक्वालिटी। अब हम कह रहे हैं कि भाई बेस अगर हमारा फ्रैक्शन है, तो बेस फ्रैक्शन है तो हमारा जो ये इनइक्वालिटी साइन हमारा आया था वो फ्लिप हो जाएगा बस, तो बाकी फैक्टर सेम रहेगा। सो x - 3 × x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा जो ये पार्ट था उसके उल्टा आएगा, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट निकल के आता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखो -∞ से -1 हम क्या कह रहे हैं कि भाई -3/2 और -1 के बीच में है। तो -3/2 और -1 के बीच में अगर हम देखें तो हमें एक पॉइंट मिलता है, वो मिलता है -∞ और -1, और इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ से ध्यान से -1 और ये क्या है -3/2 दैट इज़ -1.5, और ये हो गया -1, ठीक है। और इससे -1 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है हमारा 3 से इन्फिनिटी। तो जो इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है देखो -∞ से -1 आ रहा है, ये दे रहा है,
और इससे क्या निकल के आ रहा है, -3/2 से -1, ये वाला पार्ट दे रहा है। तो हमारा जो आ गया कॉमन पार्ट वो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, -3/2 से -1। और अगर हम यहाँ पर भी देखें कि भाई ग्रेटर देन, देखो x क्या है, ग्रेटर देन -3/2 है, तो यहाँ पर भी देखो -3/2 आ रहा है, -3/2 से बड़ा, तो इसका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -3/2 और -1, और इससे क्या निकल के आया, -1 और 3। तो स्टूडेंट हमारा जो सोल्यूशन सेट यहाँ पे निकल के आता है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, -3/2 से -1, -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 to 3 लिखोगे आप, ठीक है, 0 to 3, क्योंकि हमें 0 भी एक्सक्लूड करना है, क्योंकि हमारा x नॉट इक्वल टू 0 भी ऊपर आया था। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे सिंपली हमें डोमेन पूछा है, इनइक्वालिटी नहीं है यार, सिंपली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो बेस है हमारा वो क्या है, x-4 है। तो भाई हमें पता है कि x-4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, सो दिस इंप्लाइज x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। एक चीज़ ये आ गई हमारी, राइट। और भी हमारी कंडीशन है वो समझ लेते हैं यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन गिवन है बेटा, x² - 11x + 24, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल है, -8 और -3 का फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ पर लिख लो आप x² - 8x - 3x + 24 ग्रेटर देन 0, आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ से मिलता है आपको x - 8 × x - 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया आपके पास 3 और 8 आ गया यहाँ पर, नंबर लाइन पे देख लो 3 और 8, राइट। सो -∞ 3 में 1 लेता हूँ मैं अगर, तो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आ गया। ऐसे 8 से ऊपर लोगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ से, -∞ से 3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी आपको ये मिल जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो यहाँ पर क्या आया था हमारा कि x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए और ये शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 4 अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि जो बेस है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए एक तो इससे हमारा x ग्रेटर देन 4 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है इन दोनों का वो आ रहा है 8 से इन्फिनिटी। तो हमारा जो आंसर आ गया वेरी सिंपल, वो क्या आ गया, 8 से इन्फिनिटी इज अवर करेक्ट आंसर हेयर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये डीपीपी में हमारा इंटीजर सेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इंटीजर टाइप आंसर हमारा आ जाता है। देखो यहाँ पे पूछा है कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ, जो हमारा डोमेन आएगा उसमें कह रहे हैं कि कितने इंटीजर हमारे आएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक पार्ट हमारा हुआ कि जो रूट के अंदर फंक्शन है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो लॉग ऑफ बेस क्या है हमारा 0.5 और x - 2 + 1 क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, देखो लॉग ऑफ 0.5 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। तो इससे क्या निकल के आया कि x - 2 जब मैं लॉग इधर लेके जाऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 की होल पावर -1 हो गया, या हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ की पावर अगर मैं -1 लिख रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है ऑब्वियसली। तो ठीक है, हमारी इनइक्वालिटी क्या बन गई बेसिकली, देखो अब हमारा लॉग हटा है, ठीक है, जब हमने लॉग हटाया है और ये फ्रैक्शन में था तो इनइक्वालिटी साइन को फ्लिप करना है हमने, तो ये हो गया x - 2 लेस देन इक्वल टू 2, सो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया बेटा, राइट। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो अब स्टूडेंट अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिंपल है, ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या होना चाहिए, x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आया कि x ग्रेटर देन 2। अगर हम यहाँ सोल्यूशन सेट देखेंगे क्या आ रहा है, लेस देन 4, देखो ध्यान से ये आ रहा है भाई 4 आ गया यहाँ पर और ये आ गया 2। अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 है पर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 इंक्लूड कर रहा है और 2 और इसके बीच में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है एक, सो 3 और 4 इंक्लूड कर रहा है, तो 2 आ गए हमारे। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन। तो आंसर क्या है हमारा कि भाई 2 हमारे इंटीजर आंसर यहाँ पर आते हैं इस डोमेन के अंदर, वेरी सिंपल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिशन में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है भाई इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज k, इन्फिनिटी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें क्या ढूंढना है, रेंज ढूंढनी है फंक्शन की। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं भैया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं और पहले इस फंक्शन का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि देखो बेस जो है यहाँ पे 3 है तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी कोई टेंशन है नहीं हमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का जो बेस है बेसिकली फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा x² + 2x + 10 है, अगर ये देखो x² + 2x + 1 लिख लो आप यहाँ पर, और यहाँ हो गया +9।
तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। और ये क्या हो गया, प्लस 3 स्क्वायर हो गया, या 9 ही लिख लो इसको, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अब अगर हम देखें, देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा मेरा। तो मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 9 आ गई। लेकिन ये 9 जो आई है वो हमने इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढी है। अब हमने क्या ढूंढना है, हमने बेस के साथ ढूंढना है। देखो तो अगर ये मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 9 है, तो यहाँ लिख लो आप इसको। तो ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 3 बेस 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी 2 आ गई। और ये बढ़ कहाँ से रहा है, 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 2 क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है 2 से इन्फिनिटी। तो हम इसे कंपेयर करेंगे तो k से इन्फिनिटी, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। वेरी सिंपल। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस डीपीपी पर, और लोगैरिथम के चैप्टर पर भी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको लोगैरिथम पर जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो आपको समझ में आया होगा और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बड़ा होगा। देखिए अब आपने लास्ट होमवर्क जो लोगैरिथम पर करना है, वो आपने अब यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट जो लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी पर है, और वो आपको कहाँ मिलेगा, चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट जब आप हमारी वेबसाइट उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन.com पर जाएंगे, वहाँ पर फ्री जेई मेंस एंड एडवांस मैथ ट्यूटोरियल पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर लोगैरिथमिक सेक्शन में इनइक्वालिटीज़ एंड एप्लीकेशन में ऑनलाइन MCQ टेस्ट दिखेगा। देखिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा। देखिए आप रजिस्टर कीजिए और लॉगिन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये लोगैरिथम पर जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है डिटेल में आपको बहुत पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको लगता है कि हम इसमें कुछ और एडिशन कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल में, और इसको और हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर और रिसर्च करके आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बनाऊँगा। और हम सारे चैप्टर्स को जो जेई मेंस एंड एडवांस के हैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सबसे बेहतर वीडियो ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हम इसमें और एडिशन क्या कर सकते हैं, जिससे हम इस ट्यूटोरियल को वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल बना सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।